यौम आज़ादी के मौका पर जिला इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के इश्तराक से स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में मौसीकी प्रोग्राम का किया इनेकाद। मुकामी और गैर मुकामी फनकारों ने रंग जमाया। एसएसपी पुंछ एडीसी मेंबर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं और पुंछ की प्यारी आवाम, आप सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब आज हमारे इंडिपेंडेंस डे के एट होम फंक्शन पे हमारे साथ जुड़े। इस साल क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव था, 70वां इंडिपेंडेंस डे यौम आज़ादी मनाया जा रहा था और मेरी बेटी मेरा देश का कैंपेन भी जारी था, तो हमने इसलिए सोचा कि एक स्पेशल प्रोग्राम किया जाए और उसी के तहत ये अमृत कॉन्सर्ट किया गया। मुझे काफी खुशी हुई आप सबका जोश देख के, इसी जोश को जिंदा मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे सारे जो परफॉर्मर्स जो आज आए हैं, कुछ लोकल हैं, कुछ जम्मू से आए हैं स्पेशली, एंड स्पेशल थैंक्स टू चमन मेरी साहब एंड हिज टीम जिन्होंने बिल्कुल समय बांध दिया। स्पेशल थैंक्स टू माय ओन टीम हियर हु हैव बीन रिस्पांसिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट, एडीसी साहब, सीईओ टूरिज्म तनवीर साहब, आलमदार साहब, प्रदीप खन्ना साहब और बाकी एसीआर साहब, तहसीलदार हवेली एंड हिज टीम एंड एवरीबॉडी एल्स, आप सब जो आज शरीक हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि, शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय 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 है। Thank you. The young man of 72, sir. The son 32. The Duke. तालियां यार, दो तालियां जोरते। Son of District Punch. Legendary father, son of Punch. The fine arts. He is the best director and choreographer. 15 अगस्त पर आज ये जो प्रोग्राम रखा गया, ये बहुत बड़ी तब्दीली का मजहर था आज का प्रोग्राम कि 30 सालों के बाद आज पहली बार पुंछ स्टेडियम के अंदर एक नाइट म्यूज़िकल कंसर्ट का एहतमाम किया गया जश्न आज़ादी के सिलसिले में, जिसमें मकामी और बैरूनी फ़नकारों ने आकर के एक समा बांधा। 4 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ था और 8 बजे ये ख़त्म हुआ है। मैं समझता हूँ कि पुंछ के माहौल में, सिक्योरिटी सिनेरियो में बहुत बड़ी तब्दीली है, चेंज है और परिवर्तन है। बनाएंगे हाल पुंछ की तामीरात के बाद म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन सुनील कुमार शर्मा ने रस्म इफ्तिताह अंजाम दी। समाजी व सियासी कारकुनान ने तामीरात की सराहना का एक तारीख साज काम हुआ है। यहाँ पर काम किया है, उसने बड़ी मेहनत यहाँ पर की है। ये मैं समझता हूँ कि एक पहले यहाँ पर ठेकेदारों ने भेजा, ये बहुत बहुत मुबारक है। इससे पहले हमारे प्रेसिडेंट साहब ने पुरानी पुंछ जो टाउन हॉल कम्युनिटी हॉल का वो इनागुरेशन की थी और हमने यही कोशिश रही है कि हम किसी ना किसी तरह हम जो अपने म्यूनसिपलिटी का, इन्होंने पूरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में तमाम कौंसिल ने मिलकर साथ इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और खासकर ये जो टाउन हॉल है ये नेशनल मोनूमेंट्स है,
इसको नेशनल मूड के तौर पर दिया जा रहा है। इसको पुरानी ओरिजिनल शेप में अगर लाया है ना। और शर्मा साहब एक सेकंड आदमी थे, वो चाहते थे कि पुंछ में एक ऐसी म्यूनसिपलिटी बने जो कि भाईचारे को कायम रखे, कहीं हमारे भाईचारे में दरार ना आए। इन्होंने फंड में कमी नहीं की, इन्होंने सब काउंसिल को एक जैसी नज़र से देखा। ये टोनाल की आप बात चल रही थी, यहाँ की खस्ता हालत थी, उसी पुरानी खेल में बनाना करवा साहब हमारे बात की मुश्किल है और आपकी पूरी काउंसिल चीफ की मुश्किल है। चंगे ओ करो कबूल ना शेरा मेरे आनू ओ क्या चंगे क्या मंदे। भाइयों को आप सभी बहनों को आप सभी मालूम हो जाता है, सुबह जब सारे पुंछ के लोग सोए होते हैं तो 3 से 3:30 बजे आप काम शुरू करते हैं और जब रात पड़ती है तब तक आप काम कर रहे होते हैं। लेकिन इसका एहसास उन लोगों को कैसे प्रेसिडेंट बढ़ा 2018 में, मेरे पास जो स्ट्रेंथ थी वो कम थी, 5-6 आदमी थे हमारे, उनकी वजह से हमारी म्यूनसिपल काउंसिल बन गई, जिसकी वजह से ये 5 साल कंप्लीट की इन्होंने। और मेरे जो है मेरी पूरी भरपूर मदद की है, मेरे साथ खड़े रहे। बेशक वो किसी पार्टी के थे, पार्टी नहीं गिनी जाती है। जब आदमी एक बार बन जाता है, काउंसिलर बन जाता है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है वार्ड का, उसके कोई हमायत भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं, लेकिन जब वो काउंसिलर एज ए काउंसिलर बन जाता है उसके लिए सब बराबर हो जाते हैं। इसीलिए जैसे मैं प्रेसिडेंट बना था, मैंने मेरे बराबर जो है मेरे सामने जो है किसी पार्टी का हो, मेरा हो, गैर हो, वो मेरे एक ही नज़र के अंदर रहना चाहिए और मैंने रखा है। मैंने अपने दिमाग में यही सोचा था कि मेरे सामने सब बराबर है, हर काउंसिलर बराबर है। मैं पहले अपने छड़ी मुबारक श्रीनगर के तारीखी शंकर आचार्य मंदिर पहुंचाई गई। मंदिर में खुसूसी पूजा अर्चना का भी किया गया इनेकाद। आज जैसा कि हम जानते हैं, आज श्रावण की अमावस्या है और हरियाली अमावस्या के नाम से ये प्रसिद्ध है। और परंपरागत हम आज ही के दिन पवित्र छड़ी मुबारक, जो कि शिव और शक्ति का स्वरूप है, उसको यहाँ को पादरी पर्वत श्रृंखला पर हम लाए, जहाँ ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर स्थित है। और वहाँ हमने छड़ियों का पूजन किया, रुद्राभिषेक किया और सभी के मंगल की यहाँ कामना किया। अब कल जो प्रतिपदा का दिन है, हम यहाँ से जो हरि पर्वत स्थित शारिका भवानी का मंदिर है, वहाँ जाके पूजन अर्चन करेंगे। और उसके पश्चात तृतीया के दिन दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में छड़ियों का पूजन होगा और छड़ियों की स्थापना कर दी जाएगी। और वहाँ फिर दर्शनार्थी, जब तक ये हम प्रस्थान मुख्य यात्रा के लिए नहीं करते, तो वो दर्शनार्थ छड़ियाँ मंदिर में रहेंगी, तो कोई भी श्रद्धालु दर्शनार्थी आना चाहे वो दर्शन कर पाएगा। उसके पश्चात पंचमी, नाग पंचमी, जो कि एक प्रसिद्ध मुहूर्त है, हमेशा से परंपरागत नाग पंचमी, जो कि इस वर्ष 21 अगस्त को है, हम वहाँ पूजन करेंगे। अगर आपको स्मरण हो, जब यहाँ हालात अच्छे थे तो ये जो नाग पंचमी के दिन हम पूजन करते थे और पूजन करते ही हम प्रस्थान कर देते थे। और ये पूरा दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से लेकर पवित्र गुफा तक का जो मार्ग है वो पैदल तय की। सदर सल्यूट तिरंगा जम्मू कश्मीर डॉक्टर साहिल मुजफ्फर कलाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कश्मीर के जवानों का तिरंगा रैलियों को कामयाब बनाने के लिए शमूलियत करने पर किया शुक्रिया अदा। शुरू की एक प्रथा शुरू की तिरंगा यात्रा के द्वारा, जिसमें आप सभी ने 1 तारीख का हमारा शिकारा रैली जो आपने अटेंड किया है प्रोग्राम, और उसके बाद हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो है यात्रा को लेके गए, जिसमें बडगाम, बारामूला, बांडीपुरा, कुपवारा, पुलवामा, शोपियन, कुलगाम, तो अलग अलग जगहों पे हमने जो तिरंगा यात्रा की। और इस तिरंगा यात्रा का जो एक निष्कर्ष निकला कि यहाँ का यूथ, जम्मू कश्मीर का यूथ जो है बहुत उत्साहित था इस यात्रा को लेके। और मैंने शायद 9 साल बाद या 3 दशक कहें इसको, कि सबसे सफलपूर्वक
जो यात्रा रही और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर कश्मीर में जो तिरंगे का एक सम्मान था, जो अपने देश के ध्वज का सम्मान था, हर युवा ने इसको बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और बखूबी इसको जो है सेलिब्रेट किया इस इवेंट को। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के तमाम युवाओं को जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया, और मैं आप सब मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आपने जो है इस खबर को इतना जो है दर्शकों तक पहुँचाया, और जम्मू कश्मीर का यूथ, जम्मू कश्मीर का बुज़ुर्ग, जम्मू कश्मीर का हर व्यक्ति इस 15 अगस्त में बहुत सक्रिय देखा गया, और पूरे जम्मू कश्मीर में तिरंगा ही तिरंगा, जिसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक आह्वान था कि हर घर तिरंगा। महबूबा मुफ्ती ने दफा 370 का सुप्रीम कोर्ट में दिफा कर रहे वकला का किया शुक्रिया अदा। कहा 370 जम्मू कश्मीर के लोगों का जज्बाती मामला है। पहली बार मैं आई हूँ और मेरे लिए बहुत मुश्किल है यहाँ रहना, इस वक्त बात करना, क्योंकि आज सुनवाई हो रही है 370 के ऊपर, जो हमारे लिए एक जज्बाती मुद्दा है। It's not only a legal thing for me, it's for majority of the people of Jammu and Kashmir. It's an emotional issue, and finally after 4 years इंतजार करने के बाद आज इसकी हेयरिंग हो रही है, and we are all grateful to the esteemed lawyers who have given voice to the voiceless people of Jammu and Kashmir, who have been threatened into silence through the barrel of gun, through coercive measures like PSA, UAPA, NIA, ED, SIA, SUI, all draconian laws and weaponized agency, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 4 साल से खामोश कराया जा रहा है। कोई वहां पर, जिस तरह मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह 370 के ऊपर डिस्कशन और डेलिब्रेशंस हो रही है, आप जम्मू कश्मीर में एक आम जम्मू का, कश्मीर का, लद्दाख का बंदा इस पे बात नहीं कर सकता। अगर बात करेगा तो उसको जेल में डाल देते हैं। तो जो आज डिस्कशंस एंड द डिबेट्स दैट आर द आर्गुमेंट्स दैट आर गोइंग इन द सुप्रीम कोर्ट, दैट हैज एक्सपोज्ड द रूलिंग पार्टी BJP how they misuse their brute majority in the parliament to subvert the Indian constitution, desecrating the parliament which is known as the temple of democracy। यानी टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी को भी इन्होंने एक हिसाब से अपवित्र कर दिया। अपने ब्रूट मेजॉरिटी से एक ऐसा कानून लाया, एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक स्पेशल स्टेटस दिया था, आज उसको भी इन्होंने अपने जो वोट की खातिर बिना किसी मतलब के अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको खत्म कर दिया। टुडे आज हमारा स्पेशल स्टेटस इज नॉट ऑन ट्रायल। लेट मी बी वेरी क्लियर। CRPF ने कुलगाम में 14 रोजा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। 400 तलबा को दी गई तरबियती प्रोग्राम के इख्तिताम पर तकसीम असनाद की तकरीब मुनक्कद की गई। आर्ट बैच में 400 बच्चों को मैं हामिद सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और इस कोर्स के आए और इस सभा को खास आयोजन का, जिन्होंने हमें ये मौका 42 डेज का कोर्स था, वो हमने 8 बैच में बनाया था। 8 बैच हमने 15 अप्रैल से 10 अगस्त तक कंप्लीट किए थे। इसमें हमने बेसिक कंप्यूटर कोर्स नाम दिया था है CRPF 18 बटालियन से, जिन्होंने हम अब हम बारी बारी से बच्चों के नाम लेंगे और बिलाल साहब उनके सबको ये मौका मिलेगा। अगर आप इनके लिए तालियां बजाओगे मुंतहा सब्जार, रुशिदा जहांगीर, मुंतहा सब्जार, रुशिदा जहांगीर।
हासिल कर रहे हैं और एक यंग एज में वो स्किल एक्वायर कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्मार्ट मीटरों के खिलाफ जम्मू में एहतजाज जारी। आज भी मुख्तलिफ मुकामात पर मुजाहिरीन ने स्मार्ट मीटर्स हटाने का किया मुतालबा। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनाथ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सीएजी ने मरकजी हुकूमत के 7 घोटालों को सामने लाया है, लेकिन बोलेगा कौन? बनाया मरकज को तंज का निशाना। जिस मुद्दे पर अखबार की पहली सुर्खी होनी चाहिए, जिस मुद्दे पर आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों को सवाल पूछना चाहिए और जिस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी टूटनी चाहिए, वो मुद्दा है बड़े घोटालों का। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस देश में एक देश विरोधी, मोदी विरोधी संस्था है, वो इंटरनेशनल साजिश का शिकार है और उस संस्था का नाम है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सरकार के सारे खर्चों का ऑडिट करती है ये संस्था। बड़ी देश विरोधी संस्था है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 बड़े सीएजी घोटालों का पर्दाफाश पिछले कुछ ही दिनों में किया है। तो मेरा तो अपना मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी को तुरंत एक रेड करवानी चाहिए। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिसकी भी कराना चाहें, ताला लगवाएं इस संस्था पर और जेल भेजने का काम करें सीएजी के इन लोगों को। इन लोगों को क्या लग रहा है प्रजातंत्र चल रहा है कि आप रिपोर्ट निकालेंगे और सरकार को आईना दिखाएंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी धांधली कैसे हो रही है? अरे ये सब प्रजातंत्र में किया जाता था। ऐसे ऐसे पेपर फेंक कर एंकर, एडिटर तब शो करते थे जब प्रजातंत्र था। अब जब प्रजातंत्र नहीं है तो ऐसी एजेंसीज का क्या मतलब है? लगवा दीजिए तुरंत ताला इस पर और भेजिए जेल। इनकी हिम्मत कैसे हो रही है 1 नहीं, 2 नहीं, 7 घोटालों का पर्दाफाश करने की? और बड़े बड़े घोटाले हैं, बड़े बड़े मंत्रालयों के घोटाले हैं और ऐसे घोटाले हैं जिन घोटालों से आपके जेब पर डाका डाला जा रहा है, ये याद रखिएगा।